नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, रूबिका लियाकत सहित कई टीवी एंकर को इस बात का बुरा लग जाता है कि यूट्यूब वाले हमें गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। तो रूबिका मैडम आज आपके गोदीगिरी करने के सबूत आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि क्यों आप जैसे एंकरों को गोदी मीडिया कहा जाता है। इसके पुख्ता सबूत इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपके अंदर का पत्रकार थोड़ा भी जिंदा है तो जरा सोचिएगा कि इसको गोदीगिरी नहीं कहते तो क्या कहते हैं। रूबिका लियाकत पहुंची चांदनी चौक, जहां कार्यक्रम था मोदी मुल्क और मुसलमान, और दावा किया गया कि इस कार्यक्रम में मुसलमानों के मन की बात सुनेंगे पीएम मोदी को लेकर। चांदनी चौक में रूबिका लियाकत ने क्या कहा और क्यों इसको गोदीगिरी कहा जाएगा, मैं सबूत आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, चांदनी चौक में जहां एक बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वहां पर रूबिका लियाकत ने मुसलमानों की कितनी भारी भीड़ जुटाई है। टॉप एंगल से ये शॉट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में मुसलमान जुटाए गए हैं और उसमें कुछ बीजेपी नेता भी शामिल हैं। सिर्फ कुछ बीजेपी नेता है, इतनी बड़ी संख्या में अगर कुछ बीजेपी नेता हो तो आप सोच सकते हैं कि रूबिका लियाकत की शायद इसमें गलती नहीं है। उसके बाद मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। यह है कौसर जहां, बीजेपी नेता, दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष। इनसे रूबिका लियाकत पीएम मोदी के काम के बारे में सवाल जवाब कर रही हैं। जब बीजेपी नेता हैं, दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष हैं, तो ये क्या कहेंगी पीएम मोदी के बारे में? तो इसको गोदीगिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में इन व्यक्ति ने कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो रूबिका लियाकत कहती है कि क्या आपने टोपी नकली तो नहीं लगाई है। उसके बाद ये व्यक्ति बताते हैं कि मैं तो दिल्ली बीजेपी में प्रदेश मंत्री हूं, यानी ये भी बीजेपी नेता निकले। तो रूबिका मैडम, अगर आप बीजेपी नेताओं को इकट्ठा करके मोदी के कामकाज पर सवाल करेंगी तो इसे गोदीगिरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसके बाद अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। इस तस्वीर में रूबिका लियाकत खुद कहती हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जबरदस्त काम किया है। आप इसको मानती हैं कि नहीं मानती? इसके बाद पब्लिक से हाथ उठवाकर पूछती हैं। तो ये बीजेपी नेता कौसर जहां सहित तमाम महिलाएं हाथ उठाकर इस बात को मानती हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए जबरदस्त काम किया है। इसी तरह कार्यक्रम में पीएम मोदी की भर भर के तारीफ कराई जाती है बीजेपी नेताओं से और बीजेपी समर्थकों से। तो क्या ये आम मुसलमान के मन की बात है? अगर आप गोदीगिरी नहीं करते तो आपको कार्यक्रम में शुरुआत में बताना चाहिए था कि हम मोदी समर्थक मुसलमानों के बीच आए हैं, जिसमें कुछ बीजेपी नेता भी शामिल हैं। ये आम मुसलमान नहीं है, ये मोदी जी के समर्थक मुसलमान हैं, ऐसा रूबिका लियाकत को बताना चाहिए था। लेकिन रूबिका लियाकत ने दावा किया कि हम चांदनी चौक के मुसलमानों के बीच उनके मन की बात जानने आए हैं। अगर मुसलमानों के मन की बात जाननी थी तो चांदनी चौक में बहुत सारे मुसलमान हैं, वहां की गलियों में जाना चाहिए था। जो भी मुस्लिम टकराता उससे बात करनी चाहिए थी। आम मुसलमान, राह चलते मुसलमान से आपको बात करनी चाहिए थी, बजाय कि इस तरह प्रायोजित भीड़ इकट्ठा करके ये दावा करना कि देखिए मुसलमान मोदी को कितना पसंद करते हैं। आप इस तरह 30-35 मुसलमानों को इकट्ठा करके पीएम मोदी का प्रचार करने को गोदीगिरी कहेंगे या नहीं कहेंगे? कायदे से इसे बीजेपी का चुनाव प्रचार माना जाएगा, और अगर इस तरह कोई चुनाव प्रचार करता है तो उसे गोदी मीडिया क्यों नहीं कहा जाएगा? आप रूबिका लियाकत के इस तरह मुसलमानों के बीच पीएम मोदी का प्रचार करने में, आप रूबिका लियाकत के इस तरह मुसलमानों को इकट्ठा करके मोदी और बीजेपी का प्रचार करने को क्या गोदीगिरी नहीं मानते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।